पास आऊंगी। पौरुष भारद्वाज जी ने जो कुछ कहा, जयराम पलसानिया जी, सवाल ये है कि अगर इसी तरह से चुनाव कराना था तो एसआईआर के नाम पर इतना समय जो रोका गया, वो सरपंचों, पंचों और मेयर और पार्षदों के अधिकारों का हनन नहीं है? मैम, जो सरकार ने एसआईआर का जो प्रोग्राम चला रखा है, ये बहुत अच्छा है। गांव में स्थिति ये रहती है कि जैसे एक गांव के लोग हैं, वो दूसरे गांव में जमीन ले रखी है उन्होंने, तो उस गांव में भी वो उनके वोट हैं, उस गांव में भी हैं। कई बार वोटिंग के टाइम झगड़ा तक हो जाता है कि साहब वोट डालेंगे। दूसरा, कई गांव की स्थिति ये है कि गांव से काफी लोग पलायन करके शहर में चले गए, उनके भी आज है ना, जो वो वोटिंग लिस्ट में नाम है, उनकी मनमार करनी पड़ती है जब ये चुनाव होते हैं तब। तो ये तो अच्छा काम है कि जो लोग यहाँ से पलायन कर गए उनके नाम हट गए, जिनका 2 गांव में नाम था एक गांव में रहेगा। तो जो काम सरकार कर रही है, अच्छा काम कर रही है। एसआईआर में एक प्रॉब्लम जरूर है कि जो घुमंतु परिवार के लोग हैं, उनको ये समस्या आ रही है, उनके पास ये जो 11 डॉक्यूमेंट सरकार ने बताए, ये नहीं मिलते। आपके मुताबिक एसआईआर प्रक्रिया के तहत जो नाम हटाए गए हैं, दरअसल वो पंचायत चुनाव में भी और स्थानीय निकायों के चुनाव में भी बाहर रहने चाहिए, उन्हें शामिल नहीं किया जाना चाहिए? आप ये कहना चाह रहे हैं? बात रहनी चाहिए मैम। वो जो नाव हटाए गए हैं, वो नाव या तो लोग पलायन कर गए उनके हटाए हैं, या फिर जिनके 2 जगह नाव है उनको वो नाव हटाए गए हैं। समस्या सिर्फ ये आ रही है इसमें कि जो राज्य निर्वाचन आयोग को तैयारी कर रहा है कि उन सब नामों को जहां जैसे हैं उसके साथ ही चुनाव कराए जाए। राजीव तिवारी जी, ये बड़ी भ्रम की स्थिति जनता के लिए, नागरिकों के लिए संवैधानिक संकट पौरुष भारद्वाज जी बता रहे हैं, यहाँ पे पलसानिया जी एसआईआर को अच्छा बता रहे हैं। एसआईआर को अच्छा बताने का मतलब है कि 41,48,000 जो नाम हटाए गए हैं, उनमें से कुछ मान लीजिए वापस भी आते हैं लोग कि हमारे नाम जोड़े जाएं, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिनके या तो दोहरे नाम थे या नाम सही नहीं थे। लेकिन पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनावों में एसआईआर की अब तक की सारी प्रक्रिया बेमानी हो रही है एज पर चुनाव आयोग। देखिए, कोई संवैधानिक संकट नहीं है इसमें। जब 15 फरवरी को आपका फाइनल ड्राफ्ट आ जाएगा, लिस्ट आ जाएगी, फाइनल लिस्ट, और पंचायत के चुनाव होंगे आपके बाद में। अभी तो पंचायत चुनाव की ना तो अधिसूचना जारी हुई, ना निगम चुनावों की हुई। तो ये जो जिनको इस पे आपत्ति है, एसआईआर की जो अभी पहला ड्राफ्ट इन्होंने दिया है, उस पे जिनको आपत्ति है कि भाई हमारा नाम गलत काट दिया, वो संशोधन करा ले तब तक। बाकी तो जो लोग जिनकी डेथ हो गई उनके नाम हट गए, जिनके दोहरे नाम थे वो हट गए, जो पलायन कर गए या आपने नौकरी की वजह से कहीं और स्टेट ट्रांसफर हो गए, ये हो गए, वहां उन्होंने नाम जुड़वा लिया, उनके नाम हट गए। तो इसमें संवैधानिक संकट कहाँ आ रहा है? अभी बिहार में चुनाव हुए, कौन सा संवैधानिक संकट आ गया वहां पे? वहां भी तो चुनाव से थोड़े दिन पहले एसआईआर की लिस्ट जारी हुई थी। यही कहा था कि चुनाव जो है अब चुनाव आयोग का काम है, राज्य निर्वाचन आयोग के सरकार बिल्कुल तैयार है। ओबीसी आयोग और चुनाव आयोग को देखना है कि चुनाव को किस तरीके से और कब संपन्न कराना है, कब अधिसूचना जारी करनी है। सरकार की तरफ से बिल्कुल तैयारी है पूरी तरीके से चुनाव कराने के लिए। जी मीना जी। जयराम पलसानिया जी, आपको याद है, आपको ध्यान है, आप सबसे ज्यादा इस मुद्दे पर, क्योंकि ये सीधा सीधा आपसे जुड़ा हुआ है, चुनाव को जितनी बार टाला गया उसमें एसआईआर एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से चुनाव टाला जा रहा था। ऑडियो ऑन करें जयराम पलसानिया जी। सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन पॉलिसी लागू करना चाह रही है। इसका पूरी जनता ने, राजस्थान की जनता ने इसका स्वागत किया है कि बहुत अच्छा निर्णय है सरकार का। और वन स्टेट वन इलेक्शन पॉलिसी यदि सरकार लागू करती है तो चुनाव जून से पहले नहीं हो सकते, क्योंकि 4 जिला प्रमुख और 22 पंचायत समिति जो मेंबर हैं उनका कार्यकाल दिसंबर 2026 में पूरा होगा। सरकार विशेष परिस्थिति में 6 महीने पहले उनको हटा सकती है। पंजाब में 6 महीने पहले सरपंचों को हटाया था, वो कोर्ट चले गए, फिर कोर्ट से
जाने के बाद सरकार ने वो आदेश विड्रॉ करना पड़ा। तो 6 महीने पहले भी यदि सरकार चुनाव कराती है तो भी जून से पहले चुनाव संभव नहीं है। दूसरा, परिसीमन में 500 से ऊपर ग्राम पंचायत ऐसी हैं जहां गांवों को नजदीक की बजाय 12-12, 13-13 किलोमीटर दूर जोड़ा गया है। उसमें कोर्ट में जो रीट लगाई थी, कोर्ट ने आदेश दिया था कि इनकी सुनवाई पहले कलेक्टर इनकी आपत्ति लेंगे, कलेक्टर्स का आपत्ति लेने के बाद में ये जो कमेटी बनी हुई है उसमें ये आपत्ति कलेक्टर्स भेजेंगे और वहां इसका निस्तारण हो जाएगा। सरकार ने उस आदेश की पालना नहीं की। इसके विरुद्ध हम लोगों ने SLP लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी कल डेट है। हमें पूरा विश्वास है कि इस जो परिसीमन अधिसूचना जारी की गई है परिसीमन को लेकर के, इस पे भी स्टे आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का। तो सरकार अभी इन पेचों में फंसी हुई है और हमें लगता नहीं है कि चुनाव अभी होंगे। और मैं विपक्ष वालों को भी बोलना चाहूंगा, कांग्रेस के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं तेलंगाना में 2 साल बाद में अब चुनाव हुए हैं, पूरे 2 साल बाद में अब दिसंबर में जाके ग्राम पंचायत के चुनाव हुए हैं, वहां तो सरकार आपकी है ना। आप ये राजस्थान क्यों देखते हो? आप अपनी जहां सरकार है वहां आप क्यों नहीं देखते? वहां नियम क्या अलग है क्या? वही नियम यहाँ है, वही नियम वहां है। तो इस तरह से जो वास्तव में जो मुद्दा है उस मुद्दे को लेकर के ये बोलते नहीं है। इसमें SIR में सिर्फ एक समस्या आ रही है, जो कुमंतु परिवार है उनके नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं। उनके लिए सरकार को कोई रास्ता निकालना चाहिए। जो विधि विधान से शादी हो रही है या फिर कोर्ट मैरिज हो रही है, उनको छोड़ करके कई शादी ऐसी भी हो रही है जो पति पत्नी एक दूसरे को पसंद करते हैं, लड़का और लड़की, और माला डाल करके वो शादी कर लेते हैं। हमारे गांव में ऐसी समस्या मेरी खुद की पंचायत में है कि बाहर के स्टेटों से जो पत्नियां लेके आए हैं वो उनके नाम राशन कार्ड में नहीं जुड़ रहे, उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं बन रहे, वो लोग इससे वंचित हो रहे हैं। तो विपक्ष वालों को ये बोलना चाहिए कि इसके लिए सरकार कुछ करे। जो वास्तविक मुद्दे हैं वो नहीं तो बीजेपी के लोग उठाते हैं, न कांग्रेस के लोग उठाते हैं। जो ग्रामीण जनता की समस्याएं हैं उन समस्याओं के ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं है। 1 स्टेट 1 इलेक्शन पॉलिसी बहुत अच्छी पॉलिसी है और सब इसका समर्थन करते हैं, और यदि ये लागू होती है तो पॉसिबल नहीं है जून से पहले चुनाव होना। और जून में चुनाव होते हैं तो जनता को दिक्कत कहाँ आ रही है? जो काम पहले सरपंच कर रहे थे वो आज प्रशासक कर रहे हैं। कौन से काम अवरुद्ध हो रहे हैं? काम अवरुद्ध हो रहे हैं, सिर्फ FFC की राशि हमारी अटकी हुई है। FFC की राशि तेलंगाना में भी 2 साल बाद में अब जारी हुई है, क्योंकि वहां एक्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है ये कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि को ही राशि दी जाती है, इसलिए वो राशि अटकी हुई है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय वहां जाके भी आए हैं, लेकिन वो राशि हमारी जारी नहीं हो रही। इसके अलावा सारे काम सुचारू रूप से हो रहे हैं। तो राजेंद्र भानावत जी ठीक है, पलसानिया जी को कोई दिक्कत नहीं है कि चुनाव देर से हो रहे हैं, प्रशासक काम ठीक से कर रहे हैं, सरपंचों के सबके कार्यकाल पूरे हो जाएं। कहीं कहीं जो बचा हुआ है सरकार की जो मंशा है 1 स्टेट 1 इलेक्शन, उसको पूरा करना है। राजेंद्र भानावत जी, पिछले 1 साल में कई बार इस बात को लेकर जब चर्चा हुई तो दलील SIR की भी कहीं न कहीं दी गई थी। SIR प्रक्रिया चल रही है, साल के आखिर में ही ज्यादा हुई राजस्थान में जब SIR का सिलसिला शुरू हुआ था। लेकिन पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव का दरअसल SIR से कोई सीधे वास्ता था नहीं। ये स्पष्टता अभी तक भी ना सरकार की तरफ से की गई है, पार्टी की प्रवक्ता या चुनाव आयोग की तरफ से अब जाके ये कहा गया है कि नहीं जनवरी 2025 की लिस्ट जारी होगी। तो आम आदमी क्या करे, वो कहाँ जाए, वो कितना कंफ्यूजन में रहे? मुश्किल ये है। तो नई जरूरत है कि इस बात को बहुत सरकार अब कम से कम देर किए बिना, क्योंकि चुनाव विपक्ष कह रहा है और लग भी रहा है अभी भी चुनाव समय से होते दिख नहीं रहे। देखिए, इसमें एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि जब ये संविधान में संशोधन हुआ था 73वां और 74वां संशोधन जब हुआ था, उसके पहले राज्य सरकारें जब इच्छा होती है जब चुनाव कराती थी। मुझे ध्यान है 65 के बाद 78 में पहली बार 13 साल तक पंचायतों के इलेक्शन नहीं हुए थे, सब जगह प्रशासक लगे हुए थे। अगर अभी जो पलसानिया साहब कह रहे थे प्रशासक चला रहे हैं, काम बहुत अच्छा हो रहा है, अगर प्रशासकों से काम बहुत अच्छा हो रही है तो फिर तो स्वायत्त शासन के बिल्कुल मूल धारणा के विपरीत है। संविधान संशोधन
किया ही इसलिए गया था कि सरकार मनमर्जी से अपना इलेक्शन जो तय नहीं कर सकती है, उसका जो भी चुनी हुई जो प्रतिनिधि होते हैं स्थानीय स्तर पर, उनके हाथ में सत्ता रहनी चाहिए, स्थानीय विकेंद्रीकरण होना चाहिए। प्रशासक को ग्राम सेवक या बीडीओ या एसडीओ को अगर प्रशासक लगा देंगे, वो चला देंगे, तो वो तो बिल्कुल मूल भावना। मुझे ध्यान है, मैं जब एसडीएम था तो सभी का प्रशासक था, मैं वहाँ का बैंक का भी प्रशासक था, मंडी का भी प्रशासक था, वहाँ के नगर पालिका का भी प्रशासक था। तो एक जमाना था वो, लेकिन संविधान में संशोधन जब हो गया, इसके बाद दायित्व है कि इनका कानूनी दायित्व है, संवैधानिक दायित्व है, समय पर चुनाव हो। जहाँ नहीं हो रहे हैं वो एक प्रकार से एक अपवाद का विषय हो सकता है। आकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि स्थानीय निकायों के चुनाव अभी भी राजस्थान में दूर की कोड़ी नजर आते हैं। सरकार ने बार-बार यूडीएच मंत्री की तरफ से जो समय फ्रेम दिया गया था वो निकल चुका है। नवंबर दिसंबर की बात हुई थी, नवंबर दिसंबर बीते इतिहास बन चुके हैं। अब साल 2026 की जनवरी है और अभी भी पंचायत चुनाव को लेकर या स्थानीय निकायों के चुनाव, नगर निगमों के चुनाव को लेकर सरकार की तैयारी उतनी नहीं है जितनी की अपेक्षित है या जितनी होनी चाहिए।